हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। एक बार दोबारा से स्वागत है आप लोगों का अपने रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, शाम के 4 बज चुके हैं और जो है मेरा जो शाम का रूटीन होता है वो स्टार्ट हो गया है। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को मेरा नाइट रूटीन देखने को मिलेगा। तो देखने के लिए जुड़े रहिए ब्लॉग में आप लोग। और सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया है किचन से काम करना। तो हमने खाना वगैरह खाया था, बच्चों को स्कूल से लेके आए थे, खाना वगैरह खा के उसके बाद जो है बर्तन सारा इकट्ठा करके मैंने रख दिया था और किचन क्लीन करने लगी हूँ। तो आज मेरी किचन थोड़ी सी गंदी हो गई है क्योंकि चाय वगैरह गिर गया था गैस के नीचे, तो उसको साफ़ करने में टाइम लग रहा है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। वीडियो को फुल वॉच करिए, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, दिन है बृहस्पतिवार का, शाम का टाइम है, 27 मार्च है। तो मेरा जो है काम स्टार्ट हो गया है और ये करने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद मैं बर्तन धुलूँगी क्योंकि बर्तन भी सारे इकट्ठे हुए रखे हुए हैं। उससे पहले ये बच्चों के यूनिफॉर्म थे तो जो है बाहर ही निकाल दिया था। उस टाइम पे इनको भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो मैं रोटी बनाने लगी थी, तो इन्होंने अपनी दादी से निकलवाया था। और ये कपड़े यहीं के यहीं पड़े हुए हैं और ये पजामे उसने पहना हुआ था लेकिन अभी टॉयलेट में बैठा हुआ है तो निकाल के रख गया है। तो इन सब कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, जब वो आएगा तो उसको पजामे डाल दूँगी। और साथ में इनके यूनिफॉर्म है तो आज ही पहन के गए थे तो इतना गंदा नहीं हुआ था, एक दिन चल जाएगा। तो इसलिए जो है मैं इसको फोल्ड करके रख देती हूँ और मॉर्निंग में यही वाला पहन के जाएंगे क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। पिछली भी जो इनकी यूनिफॉर्म थी गंदी थी वो भी नहीं धुला है मैंने, और ये वाली भी अगर धुल दूँगी तो फिर वैसे होता तो धुल देती, लेकिन बृहस्पतिवार है इस कारण जो है आज धो नहीं पाएंगे। तो कल मॉर्निंग में मशीन लगा के कपड़े सारे धुलूँगी। और इनके पजामा टी शर्ट भी रखा हुआ था। तो इन लोगों का तो काम ही यही है कि जहाँ तहाँ कपड़े ऐसे ऐसे रख देते हैं, लेकिन हम लोगों का काम है समेटना। क्योंकि जितनी भी, मैं तो यही समझती हूँ कि हाउस वाइफ जितनी भी होंगी सारा जो है करती होंगी यही काम, क्योंकि जो है बच्चों को या हमारे हस्बैंड को इतना कहाँ टाइम होता है कि ये अपनी चीज़ें फोल्ड करके रख दें। हाँ, तो किसी किसी का नेचर होता है जो खुद ही अपना काम कर लेते हैं। और कपड़े फोल्ड करके मैंने रख दिए थे, उसके बाद जो है मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो वैसे तो जो है दोपहर में ही झाड़ू पोछा हुआ था, इतना गंदा नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा हो ही गया है क्योंकि जो है बाद में मम्मी ने सब्ज़ी काटे थे तो जो है सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई है। कहीं पे प्याज गिरा हुआ है, कहीं पे जो है फलियाँ गिरी हुई है, यानी कि फली को यहाँ पे जो बीन्स होता है उसको फली कहते हैं। तो उसकी सब्ज़ी मम्मी ने काटी थी तो बिखरी हुई थी, तो मैं सोचा कि चलो लगे हाथ झाड़ू लगा लेते हैं और जब काम कर ही रहे हैं तो सारा काम कर लेते हैं एक साथ में ही। और बच्चे अभी जो खेल कूद रहे हैं, इनको टाइम थोड़ा सा बचा हुआ था ट्यूशन जाने में, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ क्योंकि जो है इनको छोड़ने के बाद मैं भी आधा एक घंटा जो है लेट जाती हूँ। उस टाइम पे मैं रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ क्योंकि उस टाइम पे मैं वीडियो एडिट करती हूँ, तो मेरा जो है सोना नहीं होता, दिन में आराम बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। और ये सारे बर्तन अब धुल गए हैं। आज बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया है तो जो जो बर्तन फंसे हुए थे उनको भी मैंने खाली कर दिया है। और ये जो है आ गया है, इनके ट्यूशन जाने का टाइम हो गया तो नाटक शुरू हो गया क्योंकि आजकल ये इतना थक जाते हैं कि इनका ट्यूशन जाने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों, तो किसी तरह मना के थोड़ा सा डांट के इन दोनों को ट्यूशन में छोड़ के आई हूँ। और ट्यूशन छोड़ने के बाद मैंने नहा भी लिया है क्योंकि मुझे जो है गर्मी लग रही थी और थोड़ी सी गर्मी जैसे स्टार्ट होती है फिर मेरा जो है सुबह शाम दोपहर जब भी मेरा दिल करेगा तभी मैं नहा लूँगी, क्योंकि नहाने का मेरा कोई भी टाइम नहीं है। और चाय रख दिया है गैस पे बनने के लिए। तो बच्चों को छोड़ के आए हैं, उसके बाद जो भी हमारा काम बचेगा कर लेंगे। शॉप भी ओपन करनी है क्योंकि मेरा 5:30 बजे का टाइम होता है। शॉप में ओपन कर लेती हूँ तो थोड़ी देर वीडियो एडिट करके उसके बाद जो है मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। और आजकल बच्चे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो उनका ट्यूशन जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो अब दोस्तों मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ पे देख सकते हैं समृति हमारी टीवी देख रही है, तो इसका काम यही है। अभी ये न्यू क्लास में गई हुई है लेकिन 1 मिनट भी पढ़ती नहीं है, पूरा टाइम जैसे स्कूल से आती है वह टीवी देखती रहती है। यहाँ पे अंधेरा हो रखा है क्योंकि मैंने लाइट नहीं जलाया था, तो लाइट जलाने के बाद भी ऑन कर दिया फिर भी जो है अंधेरा ही है क्योंकि अब
उसके बाद दोस्तों शाम हो गई थी, 6 बज चुके थे, तो मैंने भगवान जी का पूजा भी कर लिया, जोत भी जगा दिया है। साथ में चाय छान के रख दिया था, लेकिन पिया नहीं था, चाय तब तक ठंडी हो रही है। तो पूजा वूजा करके कर लिया है, अब जाके मैं चाय पीऊँगी। और अभी बच्चे नहीं हैं, तो यहाँ पे कोई खेलने कूदने वाला नहीं है, तो चाय मेरा इधर ही रखा हुआ था। तो चाय पीने की हो रही है तैयारी बस, क्योंकि अब नॉर्मल हो गया टेम्परेचर। और गर्म चाय जब से अमृतसर में आए तब से जो है गर्म चाय ज़्यादा पी नहीं पाते, क्योंकि आदत है ना, काम में लगे रहते हैं, और चाय ठंडी हो जाती तब पीते थे, तो वैसे ही जो है फिर आदत पड़ गई। और अब ये आ गए हैं ट्यूशन से आते ही इनका काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये रोज़ शाम को बैट बॉल खेलते हैं, और ये खुद ही साइकिल लेके निकल रहा है। तो मुझे कितना डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, कितनी बार तो मैं गिरी हूँ और साइकिल लेके खुद ही चल पड़ा। तो वो बैट बॉल खेलेगा और ये मुझसे ही साइकिल चलवाएगा, खुद बैठा होता है हाथ पैर अपना बांध के, और मुझसे कहता है कि आप जो है साइकिल जो हैंडल पर पकड़ के चलाओ। तो मुझे नहीं लगता ये कभी भी साइकिल सीख पाएगा। इधर यहाँ पे इनकी प्लानिंग हो रही है गेम खेलने की, कुछ डिसाइड हो रहा है कि क्या खेलना है क्या नहीं खेलना। तो इन चारों का गैंग बना हुआ है, और फुल मस्ती फुल शरारत करते रहते हैं ये, जितनी देर में शॉप पे बैठूंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं 7:45 होने वाले हैं, अभी पतिदेव आए नहीं, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। और अब हम आ गए हैं ऊपर, तो 8 बजे तक आ गए थे पतिदेव। उसके बाद मैंने फटाफट से इनके लिए रोटियां बनाई, और इनके इतने नखरे हैं कि ये रोटी इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। आजकल इनको भूख नहीं लगती है, सुबह के टाइम खाएंगे, दोपहर के टाइम पे खाएंगे, लेकिन रात के टाइम पे ना ये खाएंगे ना इसके पापा खाएंगे। तो जो है इसीलिए मैं शाम को जल्दी कुछ बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग खाते नहीं हैं। मैं इनका इतना जो है मना रही थी, प्यार से बोल रही थी खा लो, लेकिन नखरे दिखा रहे थे। फिर मैं इनको गुस्सा भी हो रही थी कि तुम लोग बहुत नखरे करते हो खाने के लिए। और अब रात का टाइम है, 10 बज चुके हैं। तो यहाँ पे दूध रख दिया गर्म होने के लिए, साथ में मैंने सलाद भी काट लिया है। तो रोटी बनाने की तैयारी हो रही है, रोटी बन जाएगी, उसके बाद जो हम खाएंगे खाना। तो दोस्तों मेरे सारे केक कराए पे पानी फेर दिया था, पतिदेव ने मना कर दिया था खाना खाने के लिए। फिर मैंने रो रो के खुद ही अकेले खाया, और जब मैंने खाना खा लिया तब कहते मुझे अब सब्जी चावल खाना है। तो इसीलिए दोपहर का चावल रखा हुआ था, मैंने उनके लिए फ्राई किया जीरा डाल के थोड़ा सा घी में, और अब देने जा रही हूँ उनको खाना। उसके बाद जो है बर्तन वगैरह धुल लिए थे, किचन भी साफ़ हो गया था। तो यहाँ पे मैंने चने भिगो दिए हैं सुबह के लिए, और किचन विचन सब साफ़ हो गया है। तो बस सोने की तैयारी हो रही है। बच्चों को तो मैंने पहले ही सुला दिया था, 8:30 पौने 9 बजे तक सुला दिया था। उससे पहले ये सब्जियां रखी हुई हैं जो बाहर, तो इसको फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ नहीं पता कब चूहा आ जाए और सारा सत्यानाश करके चला जाए। तो ये सारी सब्जियां मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ। और ये जो लौकी रखी हुई है इसका मैं कोफ्ता बनाऊंगी सुबह के टाइम, इसीलिए मैंने छोटा सा लिया है, क्योंकि कोफ्ता बनाने में ज़्यादा नहीं लगती है लौकी, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा ही लिया है। और हो गया है सारा काम, हम गैस वैस चेक कर लेते हैं, उसके बाद जो है अब चलते हैं सोने के लिए। और ये दोस्तों अगले दिन की सुबह का टाइम है, 7 बज चुके हैं। तो आज मेरे साथ ही बच्चे उठ गए थे, तो इसीलिए फ़ोन उनके पास ही था, पता नहीं क्या हो गया, 6 बजे से उठ के बैठे हुए हैं दोनों। और अब मैंने चाय बना लिया है, नहा धो के आ गए हैं, झाड़ू वाड़ू हो गया है। तो आते ही मैंने सब्ज़ी में तड़का लगाया, आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ बच्चों को देने के लिए टिफ़िन में। तो आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाऊँगी, साथ में मैंने चाय भी रख दिया बनने के लिए। तो चाय बन गई थी, चाय छान लेते हैं। और उसके बाद जो है अभी आटा नहीं गूँधा है, पानी वानी निकाल के रखा हुआ आटा गूँधने के लिए। तो आज काम ना थोड़ा सा लेट हो रहा है, और अभी पूजा भी नहीं हुई है, यानी कि जोत जला दिया लेकिन भोग नहीं लगाया था, क्योंकि भोग में कुछ था नहीं ठीक ठाक। तो मैंने सोचा थोड़े से मखाने घी में फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद जो है भोग लगाएंगे। और ये गुलाब का फूल हमारे गमले में खिला हुआ था, तो वो भी मैं तोड़ लाई हूँ भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और अब दोस्तों पूजा भी करके आ गए हैं, साथ में इनकी जो सब्ज़ी थी वो बन चुकी है। तो सब्ज़ी को रख देते हैं इनके टिफ़िन में। और आलू की सब्ज़ी बनाई है, बस थोड़ा सा मिर्ची वगैरह डाल दिया है, और इसको ऐसे ही तेल में फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने सारी पूड़ियाँ बेल ली हैं, तो जो है 8 पूड़ियाँ गिन के मैंने बेली हैं, 4 दोनों में रख दूँगी। साथ में तेल भी रख दिया है छोटी वाली कढ़ाई में गर्म होने के लिए। तेल हमारा गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है पूड़ियाँ। और जो है बाद में मेरा बेटा बहुत रो रहा था, छोटा वाला, कहता मुझे पूड़ी नहीं खानी है। तो वो गया था फिर पापा के साथ बिस्किट वगैरह लेके आया जो उसको खाना था।
उसको कुछ भी दे दो खाने के लिए तो रोता ही रहता है। बस उसको होता है कि रोज़ फ्रेंच फ्राइज़ या तो मैगी और या तो जो है ब्रेड और बटर लगा के ही दें, और कुछ भी नहीं खाना चाहता है। तो अब ये बाहर ही आ गए थे कब के, और मैं भी अपना काम वाम ख़त्म करके इनका बैग लेके आ गई थी कि थोड़ा सा मिल लूँ, क्योंकि मुझे भी बड़ा तरस आता है, याद आता है जब बच्चे चले जाते हैं। और ये दोनों अब जा रहे हैं, अपने दादू से बाय कर रहे हैं, मेरी तरफ तो देख भी नहीं रहे हैं। तो अब देख रहा है जाके। उसके बाद मैं आई थी, काफ़ी देर तक लेट गई थी, तो मैं ये हाथ नहीं जोड़ रही हूँ, मुझे छींक आ रही थी, इसलिए मैं हाथ जोड़ जोड़ के मतलब नाक में हाथ लगा के छींक रही थी। और जो है गिलाफ ये मिल गया है, इतना ढूंढा इसको, लेकिन मिला नहीं था। अचानक ही कपड़ों के बीच में रखा था तो मिल गया। तो इसको मैंने सोचा कि वो वाला गिलाफ जो है निकाल के और ये वाला चढ़ा देते हैं। और साथ में मैंने कंबल वगैरह भी फोल्ड कर दिए हैं, बिस्तर भी सही हो गया है। और थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। अब मुझे डेली सफाई करनी पड़ती है, बेड का जो ड्रॉ है वो डेली साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें पता नहीं कहाँ से इतनी सारी मिट्टियाँ आ जाती हैं। तो इसको साफ़ कर देते हैं। उसके बाद जो है इनके कपड़े भी प्रेस करने हैं। तो इस बार जो है संडे को होली थी और छुट्टियां भी थी बच्चों की, तो कोई भी काम हो नहीं पाया था। सारे कपड़े रखे हुए हैं इनके, कोई भी कपड़े प्रेस नहीं किए हैं। तो डेली डेली एक शर्ट प्रेस करती हूँ और फिर इनको देती हूँ पहनने के लिए। साथ में मैंने कथा भी लगा दी है और प्रेस लगाने जा रही हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए। तो आज ये वाली शर्ट निकाली, पैंट तो मैंने कल ही कर लिया था प्रेस करके, लेकिन ये कहते ये वाली शर्ट नहीं पहनी, जो मैंने प्रेस की थी वो कहते नहीं पहनी इस पर, तो दूसरी पहन के गए थे। आज ये वाली शर्ट मैं जो इनका प्रेस करूँगी तब ये पहन के जाएंगे। और बस इसका बटन वटन बंद कर लेते हैं, क्योंकि मेरी आदत है मैं जब भी कपड़े प्रेस करती हूँ शर्ट जो होता है मैं उसका बटन बंद करके ही पहले से रख लेती हूँ, फिर मैं प्रेस करती हूँ। मुझे थोड़ा सा जो है आसान लगता है ऐसे करना। और मैं काफ़ी देर तक लेटी थी, क्योंकि मेरे हाथ पैर में इतनी पेन हो रही थी। बस आधा घंटा मैंने रेस्ट किया और जो है मुझे ठीक लगा, तो फिर दोबारा से मैं उठ गई और अपने कामों में लग गई हूँ। और अब दोस्तों इनका कपड़ा भी प्रेस हो गया है, साथ में मैंने कंघी वगैरह भी कर लिया है। तो आप लोग कहेंगे कि अभी तबीयत, तो मेरी तबीयत का कुछ भी पता नहीं है, कभी जो है ठीक रहता है कभी ख़राब हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, कंघी वगैरह मैंने भी कर लिया है। और यहाँ पे मैं दलिया बना रही हूँ इनके लिए। तो आज मैंने मखाने पहले से डाल दिए हैं, और जो है दलिया तो थोड़ा सा बनाया पर बड़ी वाली कढ़ाई में, क्योंकि इसी कढ़ाई में मुझे कोफ्ता भी बनाना है। तो मैंने सोचा एक ही बर्तन में 2 काम हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। और यहाँ पे मैंने सारा तैयारी कर लिया है, बस इसको मिक्स करके बेसन डाल के मिक्स करके और पकोड़े बना लूँगी। उसके बाद जो है ग्रेवी लगाऊँगी पकोड़े की। तो दोस्तों मैंने 4 चम्मच बेसन डाला है, उसके बाद नमक नहीं डाला हुआ था और मोबाइल हाथ में ही पकड़ा हुआ था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा हिल रहा था फ़ोन, क्योंकि मैं हाथ में पकड़ के फ़ोन कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं जल्दी हाथ में पकड़ के फ़ोन मोबाइल वीडियो नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पे हमारी दलिया भी लगभग बन चुकी है। इसमें मैंने चीनी दूध सब कुछ डाल दिया था और आज इतनी टेस्टी दलिया बनी हुई थी, बिल्कुल खीर लग रही थी, जैसे रबड़ी वाली खीर होती है उसी तरह से लग रहा था। और साथ में मैंने तड़का वगैरह भी पीस लिया था, तड़का फ्राई हो रहा है। और उसी टमाटर में मैंने हल्दी मसाले सब कुछ डाल दिए थे, क्योंकि आज मैं लेट मैंने काम स्टार्ट किया है, तो जिस कारण जो है थोड़ा सा जल्दी करने में लगी हुई हूँ कि 11 बजे तक ये ड्यूटी चले जाएंगे। तो फिर उससे पहले ही मुझे खाना वाना सब कुछ रेडी करके रखना पड़ेगा। और पकोड़े बन चुके थे तो पकोड़े मैंने निकाल के रख दिए हैं इस वाली छोटी वाली कढ़ाई में। और बहुत सारे पकोड़े नहीं बनाए दोस्तों, क्योंकि बहुत बना लो तो फिर कोई खाता पीता नहीं है और ख़राब हो जाता है। इतना तेल मसाला लगा के सारी चीज़ें बनाओ और जब बच जाता है ख़राब हो जाता है तो बहुत बेकार लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल लुक कोफ्ते की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। और 11 बज चुके हैं, काम ख़त्म हो गया। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।